0 से 10 नंबर किए थे एंड स्पेलिंग भी किए थे। फिर हम लोगों ने क्या सीखा था? बिफोर नंबर, आफ्टर नंबर, काउंटिंग एंड 11 to 20 के स्पेलिंग। तो हम लोगों ने लेसन नंबर 1 में फर्स्ट 0 to 10 नंबर्स, बिफोर नंबर, आफ्टर नंबर, काउंटिंग एंड 11 to 20 के स्पेलिंग यानी कि नंबर नेम है वो हम लोगों ने सीखे थे। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 यानी कि लेसन नंबर 2 कौन सा है? कंपेयरिंग नंबर, यानी कि कोई नंबर, आपको कोई भी नंबर दिए हैं उसको कंपेयर करना कि वो बड़ा है या छोटा है। तो हम सीखेंगे कंपेयरिंग नंबर। तो फर्स्ट है उसकी डेफिनेशन। कंपेयरिंग नंबर मतलब क्या होता है? तो when we put two number side by side to see which is smaller or large। We are comparing number। कंपेयरिंग नंबर है वो क्या है? तो आपको कोई नंबर दिया है, when we put two numbers side by side, दो नंबर दिए हैं आपको साइड बाय साइड, यानी कि आपको जैसे कि इधर दिया है, एग्जांपल है ये, आपको इधर 4 दिया है एंड 5 दिया है। ओके, when we put two numbers side by side, तो आपको इसको चेक करना है और इसको चेक करना है वन बाय वन कि ये 4 नंबर है और ये 5 नंबर है। टू सी विच इज द स्मॉलर, तो इसमें से आपको चेक करना है कि 4 है वो बड़े हैं या 5 है वो बड़े हैं। तो इसमें से हम बता सकते हैं कि 4 पहले आता है इसलिए वो स्मॉल है, 4 के बाद यानी कि आफ्टर नंबर 5 आता है तो 5 है वो बड़ा है। और लास्ट वी आर द कंपेयरिंग नंबर, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? कंपेयरिंग नंबर। कंपेयरिंग नंबर में हम लोगों को ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल है वो हम लोग लेसन नंबर 2 में करने वाले हैं कि कंपेयरिंग नंबर में क्या क्या आता है। तो पहले तो हम ये पता होना चाहिए कि कंपेयरिंग नंबर है क्या और हमें किससे कंपेयर करना है। तो when we put two नंबर दिए हैं आपको, ये 2 नंबर आपको दिए हैं, ये 2 नंबर दिए हैं 4 and 5। when we put two numbers side by side, यानी कि इन दोनों को चेक करना है कि कौन सा लार्ज और कौन सा स्मॉल है। टू सी विच इज द स्मॉलर, तो 4 स्मॉल है या 5 स्मॉल है, तो इसमें से जो नंबर 4 है वो क्या है? स्मॉलर है, यानी कि वो छोटा नंबर है। 4 है वो स्मॉल है और लार्ज नंबर तो 5 है वो क्या है? लार्ज नंबर है। वी आर द कंपेयरिंग नंबर, तो ये हमने नंबर को कंपेयर किया कि 4 है वो स्मॉल है एंड 5 है वो लार्ज है। 4 यानी कि 4 चीजें होती है एंड 5 यानी कि 4 से ज्यादा, तो 4 है वो कम है और 5 है वो ज्यादा है। तो ये है स्मॉल और ये है लार्ज। तो इसे हमने क्या किया? कंपेयर किया दोनों नंबरों को। 4 है वो क्या है? स्मॉल है, ये बिग है, यानी कि स्मॉलर है या लार्ज है। तो 4 है वो स्मॉलर है एंड 5 है वो लार्ज है।
कंपेयरिंग नंबर। उसमें हमें 3 सिंबल दिए हैं, आपकी टर्म बुक में भी दिया है, जिससे हमें कंपेयर करके लिखना है। तो फर्स्ट है लेस देन, फर्स्ट है लेस देन, कौन सा है लेस देन, फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट है लेस देन। फर्स्ट है लेस देन। सेकेंड है ग्रेटर देन, सेकेंड नंबर कौन सा है, ग्रेटर देन है। सेकेंड नंबर है ग्रेटर देन। फर्स्ट है लेस देन, यानी कि जहां पर नंबर स्मॉल हो, ग्रेटर देन यानी कि जो बड़ा नंबर हो, एंड फिर आता है इक्वल, इक्वल यानी कि दोनों नंबर सेम हो, इक्वल टू, उसे हम बोलते हैं इक्वल टू। क्या बोलते हैं, इक्वल टू। और उसके नीचे मैं कर रही हूं सिंबल, लेस देन का सिंबल, ग्रेटर देन का सिंबल एंड इक्वल टू का सिंबल। फर्स्ट है लेस देन का सिंबल, लेस देन, तो लेस देन हमें बोला है, ये वर्ड में लिखा है, उसका सिंबल करना है, तो लेस देन है, हम ऐसे करेंगे। इसे हम क्या बोलते हैं, लेस देन बोलते हैं। और इसे क्या बोलेंगे, इसे ग्रेटर देन। लेस देन यानी कि जिस साइड कम नंबर हो उस साइड ये आना चाहिए, लेस देन। एंड ग्रेटर देन, जहां पर नंबर वन साइड है वो ज्यादा होते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, ग्रेटर देन। एंड नेक्स्ट है इक्वल, ये है इक्वल टू का सिंबल। ये जो मैंने इधर किए हैं बॉक्स में, वो उसके सिंबल हैं। कौन सा है ये, लेस देन है, तो हमें ये, अगर आपको बोला है कि आपको नंबर चेक करके अगर लेस देन करना है तो हमें ये सिंबल करना है, ग्रेटर देन है तो हमें ये सिंबल करना है, एंड इक्वल, इक्वल हो, इक्वल टू हो तो हमें ये करना है सिंबल। तो पहले हमने कंपेयरिंग नंबर की डेफिनेशन देखी, फिर कंपेयरिंग नंबर में क्या आता है, तो लेस देन आता है, ग्रेटर देन आता है, इक्वल आता है। इसमें 3 ग्रुप है, जैसे कि लेस देन यानी कि कम नंबर, ग्रेटर देन यानी कि ज्यादा नंबर, इक्वल यानी कि दोनों सेम ही होते हैं। तो हमें कौन सा सिंबल है वो यूज करना है, तो फर्स्ट लेस देन दिया हो तो आपको ये सिंबल यूज करना है, ग्रेटर देन दिया हो तो आपको ये सिंबल यूज करना है, और इक्वल टू दिया हो तो हमें ये सिंबल है वो यूज करना है। अब हम चेक करेंगे कि लेस देन, ग्रेटर देन है वो हमें कहाँ पे यूज करना है। तो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि ग्रेटर देन, इक्वल एंड लेस देन हम किसे बोलते हैं। तो मैंने अभी इसमें सिखाया है सिंबल। तो फर्स्ट है वो लेस देन, हम क्या सीखेंगे, लेस देन। फर्स्ट लेस देन, लेस देन एंड उसका सिंबल। लेस देन का सिंबल कौन सा है, लेस देन का सिंबल है, ये मैं बॉक्स में लेस देन का सिंबल है वो कर रही हूँ,
सिंबल है और लेस देन हमें कहाँ पे यूज करना है वो हम देखेंगे। लेस देन when one value is smaller than another we can use a less than use a less than तो फर्स्ट हमने लेस देन लिखा है। लेस देन हमें कहाँ पर यूज करना है? तो लेस देन हमने पहले क्या लिखा है? लेस देन लिखा है। लेस देन का सिंबल किया है। क्या किया है? ये लेस देन है, उसका सिंबल है और लेस देन हमें कहाँ पर यूज करना है वो हम एग्जांपल में अभी सीखेंगे। तो when one value is the smaller than another we can use a less than, यानी कि कोई भी नंबर दिया हो उसकी वैल्यू कम हो, यानी कि छोटा नंबर हो, स्मॉल नंबर हो, तो उस साइड हमें क्या यूज करना है? लेस देन यूज करना है। लेस देन हमें, मैं इधर एक नंबर लिख रही हूँ, उसके अकॉर्डिंगली आपको करना है। ये एग्जांपल है। एग्जांपल इधर आपको दिया है 1 नंबर एंड फिर आपको ऐसे बॉक्स दिया है। 1 नंबर दिया है, फिर बॉक्स दिया है और फिर आपको क्या दिया है? 3 नंबर दिया है। आपको लेस देन में ये याद रखना है कि जिस साइड स्मॉल नंबर है, कौन सा? स्मॉलर देन अनदर वी कैन यूज अ लेस देन, यानी कि दूसरे नंबरों से स्मॉल है उस साइड हमें ये पॉइंट आना चाहिए। लेस देन का जो ये पॉइंट दिया है वो आना चाहिए जिस साइड स्मॉल नंबर है उस साइड। तो इधर आपको 1 दिया है एंड 3 दिया है, तो आप बता सकते हैं कि 1 स्मॉल है या 3 स्मॉल है। तो इधर हम बता सकते हैं कि स्मॉल नंबर 1 है, क्योंकि 1 यानी कि एक चीज और 3 यानी कि एक से ज्यादा। आप चेक कर सकते हो 1 है तो 1 सर्कल मैंने किया, इधर 3 है और 3, तो 1 ज्यादा है या 3 ज्यादा है? तो 1 है वो कम है और 3 है वो उससे ज्यादा है। तो हम कौन सा सिंबल करेंगे? इधर लेस देन का सिंबल। लेस देन के सिंबल में हमें ये याद रखना है जिस साइड स्मॉल नंबर है उस साइड उसका पॉइंट आना चाहिए, यानी कि ऐसे ये साइड, इस साइड जो ये साइड दी गई है ना, ये स्मॉल नंबर की साइड आनी चाहिए और जो ये ओपन साइड है वो बिग नंबर के सामने आनी चाहिए। तो ये हमने यूज किया लेस देन। नेक्स्ट एग्जांपल है। एग्जांपल में आपको इधर दिया है नेक्स्ट एग्जांपल आपको इधर दिया है 8, फिर आपको बॉक्स दिया है और दिया है 10 नंबर।
तो आप बता सकते हैं 8 बड़े हैं या 10 बड़ा है, कौन सा नंबर बिग है, 8 या 10? तो 10 नंबर है वो बिग है और 8 नंबर है वो स्मॉल है। तो जिस साइड स्मॉल नंबर हो उस साइड हमें क्या करना था, तो जिस साइड स्मॉल नंबर हो उस साइड हमें लेस देन करना था। बट लेस देन हमें अगर याद नहीं रहता तो हमें ये याद रखना है कि जिस साइड स्मॉल नंबर हो उस साइड ये वाला पॉइंट आना चाहिए और जिस साइड बिग नंबर हो उस साइड आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए। जैसे कि 8 है और 10 है तो इन दोनों में से कौन सा नंबर बिग है, तो ये वाला है वो बिग है और ये वाला 8 है वो स्मॉल है। तो हमें इस साइड करना है, तो पॉइंट है वो इस साइड आएगा। तो 8 नंबर है वो स्मॉल है, यस, तो 8 नंबर है वो स्मॉल है और 10 नंबर है वो बिग है। तो लेस देन में हमें एक चीज और याद रखनी है कि लेस देन अगर आपको दिया है तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं, इधर स्मॉल नंबर हो स्मॉल तो इस साइड एंड बिग, ये आप इजीली याद रख सकते हो कि स्मॉल नंबर है तो हमें लेस देन करना है यानी कि ये वाला सिंबल करना है और बिग नंबर हो तो ग्रेटर देन करना है। ये आपको याद रखना है कि स्मॉल नंबर जिस साइड है उस साइड आता है लेस देन और जिस साइड बिग नंबर आता है उस साइड आता है ग्रेटर देन। तो मैं इसी साइड एग्जांपल लिख रही हूँ, जैसे कि इधर मैंने लिखा है 4 लिखा, फिर ब्लैंक दी है और फिर 10 नंबर दिया है। ओके, 4 नंबर है और 10 नंबर है। तो आप ये सिंबल के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो, तो स्मॉल नंबर इस साइड है और बिग नंबर है वो इस साइड है। तो हमें कौन सा सिंबल करना है, तो हमें लेस देन वाला सिंबल करना है। तो चेक कर सकते हो कि इसमें कौन सा सिंबल आएगा, तो स्मॉल नंबर है तो आप चेक कर सकते हो कि स्मॉल नंबर इस साइड दिया है, यस स्मॉल नंबर है तो इस साइड स्मॉल दिया है। फिर आपको इधर बिग है तो इधर बिग नंबर दिया है, राइट, बिग नंबर दिया है तो सिंबल कौन सा आएगा इसमें, यस सिंबल है वो लेस देन वाला आएगा। और जिस साइड पॉइंट है उस साइड कौन सा नंबर है आप चेक कर सकते हो कि स्मॉल नंबर है और जिस साइड ओपन साइड है उस साइड कौन सा है, बिग नंबर है। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि स्मॉल नंबर और बिग नंबर है वो कौन सी साइड आता है। नेक्स्ट हम करेंगे ग्रेटर देन। नेक्स्ट कौन सा है, ग्रेटर देन। नेक्स्ट आपको दिया है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का सिंबल कौन सा है, ग्रेटर देन का सिंबल है दिस साइड। ओके, ये है ग्रेटर देन का सिंबल। अब ग्रेटर देन कहाँ यूज करना है, तो ग्रेटर देन when one value is bigger than another, we can use a greater than।
वैल्यू इज बिगर देन अनदर, यानी कि जो नंबर दिए हैं उनसे उनकी वैल्यू ज्यादा है, वी कैन यूज अ ग्रेटर देन। तो हमें कौन सा सिंबल यूज करना है? ग्रेटर देन का सिंबल यूज करना है। इसमें आपको याद रखना है कि बिग नंबर इस साइड आता है, बिग ग्रेटर देन स्मॉल। ओके, अब जिस साइड बिग नंबर हो उस साइड ओपन साइड आनी चाहिए और जिस साइड स्मॉल है उस साइड ये एरो आना चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में आप लोगों को क्या करना है? तो ग्रेटर देन, ये इसका सिंबल है ग्रेटर देन का। व्हेन वन वैल्यू इज द बिगर, यानी कि जो नंबर दिए है उससे उसकी वैल्यू ज्यादा है, यानी कि वो बिग नंबर है, देन अनदर वी कैन यूज अ ग्रेटर देन। और फिर हमें उसमें क्या यूज करना है? कौन सा सिंबल यूज करना है? ग्रेटर देन का सिंबल है वो हमें यूज करना है। तो जैसे कि आपको एक एग्जांपल कर दिया है, ये एग्जांपल है, एग्जांपल में आपको दिया है 7 नंबर ब्लैंक 2 नंबर, 7 नंबर एंड 2 नंबर दिया है। तो आप चेक कर सकते हैं, जो मैंने इधर लिखा है इस साइड बिग होना चाहिए और दिस साइड स्मॉल होना चाहिए। साइड बाय साइड चेक करना है कि 7 है वो बिग है या नहीं, 2 है वो बिग नंबर है या नहीं है। तो इधर बिग नंबर हो तो हमें ग्रेटर देन यूज करना है, और जिस साइड स्मॉल नंबर हो उस साइड पॉइंट आना चाहिए, और जिस साइड बिग नंबर हो उस साइड ये ओपन वाली साइड है वो आनी चाहिए। तो ग्रेटर देन में कौन सा सिंबल आएगा? यस, तो आप चेक कर सकते हैं कि 7 है वो बिग नंबर है, राइट, और दिस साइड है वो स्मॉल नंबर है। तो सिंबल हमें कौन सा करना है? ग्रेटर देन का। तो आप देख सकते हैं कि जो ये ओपन वाली साइड है वो कौन से नंबर के साइड है? बिग नंबर के साइड है, और ये पॉइंट वाली साइड स्मॉल नंबर के सामने है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन। वैसे ही आपको इधर दिया है 5 नंबर और इधर दिया है 0 नंबर, 5 नंबर और 0 नंबर दिया है। दिया है 5 नंबर और 0 नंबर दिया है, तो 5 नंबर है और 0 नंबर है, तो उसमें से आप चेक कर सकते हैं कि बिग नंबर कौन सा है? 5। कौन सा नंबर है? बिग नंबर है। और स्मॉल नंबर कौन सा है? 0। 0 है वो क्या है? स्मॉल नंबर है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा सिंबल आएगा? यस, ग्रेटर देन का सिंबल आएगा, इसे हम ग्रेटर देन बोलते हैं। तो चेक कर सकते हैं कि बिग नंबर है तो ये कौन सी साइड इसमें है? ओपन वाली साइड है, और स्मॉल नंबर है तो ये पॉइंट दिया हुआ है। तो आपको ऐसे ही ग्रेटर देन और लेस देन में याद रखना है कि हमें क्या यूज करना है। ओके, नाउ हम नेक्स्ट करेंगे लेस देन। सॉरी, आएगा इक्वल टू आएगा, लेस देन हमने पहले किया, फिर हमने किया ग्रेटर देन, और अब हम कर रहे हैं इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे? इक्वल टू। इक्वल क्या है? इक्वल टू का सिंबल कौन सा है? इक्वल टू का सिंबल यानी कि दोनों नंबर सेम हो, तो हमें ये इक्वल टू का सिंबल है वो करना है। इक्वल टू हमें कहाँ पर यूज करना है? तो व्हेन टू वैल्यू are equal, we use
equal sign to use the equal to. इक्वल टू यानी कि when two value are equal we use the equal to, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम हो. when two value are the equal to use the equal to में दोनों वैल्यू इक्वल हो. इक्वल का सिंबल एंड इक्वल यानी कि दोनों की वैल्यू सेम ही है, तो हमें कौन सा सिंबल यूज करना है? इक्वल टू. इसे हम बोलते हैं इक्वल टू. जैसे कि आपको इधर 5 नंबर दिया है एंड 5 नंबर दिया है, दोनों की वैल्यू सेम ही है, दोनों सेम ही नंबर है, तो हमें क्या यूज करना है? इक्वल टू यूज करना है. क्या यूज करना है? इक्वल टू यूज करना है. तो हमें इक्वल टू कब यूज करना है? व्हेन टू वैल्यू आर इक्वल, दोनों की वैल्यू सेम हो. 5 नंबर है, इधर भी 5 नंबर है, दोनों की वैल्यू सेम है. यस, तो दोनों की वैल्यू है वो सेम ही है, तो हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे? इक्वल टू. इधर भी आपको सेम ही दिया है, 10 नंबर एंड 10 नंबर दोनों सेम है. यस, दोनों सेम ही है, तो हम कौन सा सिंबल करेंगे? इक्वल टू का सिंबल है वो करेंगे. तो स्टूडेंट, हम लोगों ने लेसन नंबर 2 में क्या सीखा? लेस देन सीखा, ग्रेटर देन सीखा और इक्वल टू सीखा. इक्वल टू में क्या करना होता है? व्हेन टू वैल्यू आर इक्वल वी यूज द इक्वल टू. तो दोनों की वैल्यू सेम ही है. ये जो नंबर्स लिखे हैं इन दोनों की वैल्यू सेम है. यस, 5 है, उधर भी 5 दिया है, इधर 10 है तो इधर भी 10 दिया है, तो दोनों की वैल्यू है वो सेम ही है. तो उससे हम क्या, तो उसके लिए हम क्या सिंबल यूज करेंगे? इक्वल टू का सिंबल है वो यूज करेंगे. तो स्टूडेंट, अभी हम ये बाकी की जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो नाउ स्टूडेंट, योर टुडेज होमवर्क. होमवर्क में आपको करना है, आप लोगों ने 20 तक नंबर्स लिखे थे स्पेलिंग, तो 21 1 to 20. अब हमें एक साथ ये 1 to 20 नंबर एंड नंबर नेम यानी कि स्पेलिंग. सॉरी, ये होमवर्क आपको नहीं करना है, आपको लेसन नंबर 1 में से करना है. ये होमवर्क आपको नहीं करना है, आपको लेसन नंबर 1 में से पेज नंबर 72 में आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 7, 8. क्वेश्चन नंबर 7 और 8. राइट इन होमवर्क बुक 1 टाइम. आपको पेज नंबर 72 में जो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 है बिफोर नंबर और 8 है आफ्टर नंबर. राइट इन होमवर्क बुक 1 टाइम. आपको टर्म बुक में से ये वाला पेज 72 में क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया है वो आपको करना है होमवर्क बुक में 1 टाइम. नाउ थैंक यू.